जी। तो आज आपसे हम जानना चाहेंगे सब आपसे प्रत्यक्ष रूप से कि आप किस तरह की सिद्धियां आपने प्राप्त की हैं और क्या सिद्धियां हैं आपके पास। देखिए, इनको सिद्धियाँ तो मैं नहीं कहूँगा, मैं अगर आपके नज़रों में ये कहूँ कि जी मैंने सिद्धि प्राप्त की है, बहुत हिमालय पर तपस्या की है, ये की है, ये सब गलत होगा। असलियत में ये एक विद्या है और इस विद्या का इस्तेमाल हमारे ऋषि-मुनि बहुत समय से करते चले आ रहे थे। इस विद्या को हम इसको वेद विज्ञान भी कह सकते हैं, तीसरा नेत्र भी कहते हैं इसको और सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं। इसको किसी-किसी नाम से लोग पुकारते हैं, सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं और इसे कई लोग ट्रिक भी कह सकते हैं, क्योंकि हर आदमी इसको ट्रिक के रूप में देखता है। तो ये एक विद्या है। इसका कई हज़ारों वर्ष पूर्व पहले हमारे ऋषि-मुनि इस विद्या का इस्तेमाल किए थे। जैसे कि राम के समय पे वाल्मीकि जी ने खुद ध्यान में करके और चीज़ों को, भविष्य की चीज़ें देख के और रामायण को लिख डाला। अगर हम अब से 5000 वर्ष पूर्व जाएँ, तो कृष्ण के टाइम में जो संजय जो था धृतराष्ट्र का, महाभारत में धृतराष्ट्र का जो वो थे, क्या नाम है, घोड़ा रथ हाँकने वाला, वो इस विद्या का इस्तेमाल करके पूरा महाभारत का युद्ध वो लाइव देखता रहा। हमारा अगर कोई जो है सगे संबंधी मरता तो हम उसे पितृ कहते हैं, और अगर दूसरे का मरता उसे हम प्रेत कहते हैं। तो पितृ जो है, जो पितृ लोग तक पहुंचा ही नहीं है, जो अकाल मृत्यु मरा है, उसकी आत्मा भटक रही है और आपके साथ रह गई, उनके लिए हम प्रेत मुक्ति हवन कराते हैं। ऑनलाइन हवन पूरी तरह कारगर उतना ही होता है, क्योंकि ये हवन गोत्र से होता है, डीएनए में। तो आप वहाँ से बैठ के उसको कराएंगे, क्योंकि अगर वो हवन आपने कराया और मुझे पैसा दे दिया, अगर वो हवन नहीं करूँगा तो उसका दंड मुझे भोगना होगा। इसलिए मैं उसको पूरी रीति रिवाज से कराऊंगा, इसलिए वो कामयाब होगा। और वरना कई लोग तो पैसा ले लेते हैं, कराते भी नहीं है, तो फिर वो कामयाब नहीं होता। लेकिन जो आदमी इस चीज़ से डरता है, गलत करने से, तो वो तो कराना होगा। भाई मैं तो इस चीज़ से ज़रूर डरता हूँ, क्योंकि मैं इस जन्म को भी मानता हूँ और पूर्व जन्म को भी मानता हूँ। तो आने वाले, अगर मुझे अपने जन्म को सुधार के चलना है और अच्छा चलना है और साधु का चोला चलना है, तो आपने अगर पैसा दिया हो सही जगह लगेगा, और हवन जरूर कराएंगे हम। और ऑनलाइन भी उतना ही कारगर होता है जितना आप ऑफलाइन, क्योंकि उसमें आपकी मजबूरी होती है कि आप आ नहीं सकते हो। तो इसलिए होता है, क्योंकि आपकी जगह ब्राह्मण बैठता है, तो ब्राह्मण को आप दक्षिणा पे करते हैं, तो दक्षिणा देते हैं, तो उसका तो पुण्य मिला नहीं है, पुण्य तो आपको ही मिलेगा, क्योंकि आपने उसको दक्षिणा पे करी है। इसलिए ऑनलाइन हवन में हम ब्राह्मण को बिठाते हैं, जो हवन आपका पूर्ण कराता है। नमस्कार गुरु जी। जय श्री राम जी। आज पहली बार दर्शक आपको देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है। मैं कोसमा धाम जलेसर है, और ये एटा के पास है, तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ अपना धाम है, और मैं एटा से आया हूँ। ये कहाँ पड़ता है एटा, थोड़ा सा आप ये विस्तार में बताइए। जलेसर है, जलेसर के बिल्कुल पास में, जलेसर फिरोजाबाद वाले मेन रोड पे धाम है, कुसमा धाम। और पहले भी मैं कई वॉश कार्ड्स मेरे हो चुके हैं, और उस समय भी पहले भी हमारी चर्चाएं हुई हैं, और आज आपके साथ भी शायद चर्चा के लिए आपने हमें याद किया है। और ऊपर वाले की कृपा है कि आपके साथ जो चर्चाएं, जो भी आप सवाल करेंगे, उनका सही सही जवाब देने की कोशिश करूँगा, जिसमें सत्यता होगी। और जवाब आप करिए, सवाल आपके लिए। आपके पॉडकास्ट, जैसा कि आपने जिक्र करा कि काफ़ी पॉडकास्ट आपने पहले भी करे हैं और हमने भी आपके कई पॉडकास्ट देखे हैं, तो उसमें कई तरह की सिद्धियां और साधनाओं की बात आपने करी है। जी। तो आज आपसे हम जानना चाहेंगे सब आपसे प्रत्यक्ष रूप से कि आप किस तरह की सिद्धियां आपने प्राप्त की हैं और क्या सिद्धियां हैं आपके पास। देखिए, इनको सिद्धियाँ तो मैं नहीं कहूँगा, मैं अगर आपके नज़रों में ये कहूँ कि जी मैंने सिद्धि प्राप्त की है, बहुत हिमालय पर तपस्या की है, ये की है, ये सब गलत होगा। असलियत में ये एक विद्या है और इस विद्या का इस्तेमाल हमारे ऋषि-मुनि बहुत समय से करते चले आ रहे थे। इस विद्या को हम इसको वेद विज्ञान भी कह सकते हैं, तीसरा नेत्र भी कहते हैं इसको, और सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं। इसको किसी-किसी नाम से लोग पुकारते हैं, सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं, और इसे कई लोग ट्रिक भी कह सकते हैं, क्योंकि हर आदमी इसको ट्रिक के रूप में देखता है। तो ये एक विद्या है। इसका कई हज़ारों वर्ष पूर्व पहले हमारे ऋषि-मुनि इस विद्या का इस्तेमाल किए थे। जैसे कि राम के समय पे वाल्मीकि जी ने खुद ध्यान में करके और चीज़ों को, भविष्य की चीज़ें देख के और रामायण को लिख डाला। अगर हम अब से 5000 वर्ष पूर्व जाएँ, तो कृष्ण के टाइम में जो संजय जो था धृतराष्ट्र का, महाभारत में धृतराष्ट्र का जो वो थे, क्या नाम है, घोड़ा रथ हाँकने वाला, वो इस विद्या का इस्तेमाल करके पूरा महाभारत का युद्ध वो लाइव देखता रहा था। ये वही विद्या थी।
और आज भी लोगों के पास ये विद्या है, ये विद्या हम सभी के अंदर मौजूद है और हम सभी इस विद्या को लेके पैदा होते हैं। लेकिन जिसने अभ्यास या योग अभ्यास इसके कारण अगर विद्या को सिद्ध कर लिया और जान गए तो उससे थोड़ा सा परे चले जाते हैं। और बाकी तो ये विद्या कोई चमत्कार नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है। आप इसी विद्या को हम थोड़ा सा सरल रूप में या आसान शब्दों में जानना चाहेंगे आपसे, किस तरह से काम करती है? देखो, इस विद्या से जो हम क्या करते हैं कि इस विद्या का आज के युग में भी इस्तेमाल हो रहा है कि ब्लाइंड जो लोग ब्लाइंड होते हैं, जिनको कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन वो देखो रास्ता देखने में कितना, देखो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि काफियों को देखने में तो ये लगेगा कि ये ब्लाइंड ही नहीं है। वो रंगों को तक पहचान जाते हैं, नोट को हाथ में पकड़ के वो पहचान लेते हैं कि नोट कितने का है, उसके नंबरों को वो देख सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल तो ब्लाइंड आज भी कर रहे हैं और इस तरह की विद्या के कई जगह स्कूल भी खुले हुए हैं। जैसे ब्लाइंडों को सिखाने वाले स्कूल वो इसी विद्या के जाने अनजाने में आप ये कहो कि शायद जानकारी नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, जाने अनजाने में इस विद्या का इस्तेमाल हमारे यहाँ भी हो रहा है और ब्लाइंड स्कूलों में ज़्यादातर इस विद्या का, और ब्लाइंड लोग इसी के इस्तेमाल, क्योंकि उनकी भगवान ने आंखें तो नहीं दी हैं लेकिन सिक्स सेंस तो है ना, जिसके आधार पर वो अपने रोजमर्रा का काम भी करते हैं और समय पे अपने जाना ड्यूटी भी कर रहे हैं। और आजकल ये आप सामने देखते हो ड्यूटी भी करते हैं, तो ये तो विद्या तो वही है ना जो आज भी इस्तेमाल कीजिए। कई लोग मैंने देखा है कि यूट्यूब पे आप देखिए जो आंखें बंद करके चीज़ों को जान जाते हैं, ये क्या है? ये वही विद्या है जिसका वो इस्तेमाल करके ये चीज़ों को जान जाते हैं। आंखों पे पट्टी काली पड़ी हुई है, एक मैंने लड़की का वीडियो देखा था, वो आपके भोपाल से है और उसने आंखें बंद करके चीज़ों को बता सकती है, पहचान सकती है। तो ये वही विद्या है और वो विद्या हमने भी इसी विद्या का इस्तेमाल करके ये चीज़ों को बता सकते हैं। आप अगर हमारी आंखों पर पट्टी बांध देंगे तो हम भी चीज़ों को आगे बता सकते हैं, क्योंकि विद्या वही है, जिसका वो इस्तेमाल करे उसी का विद्या का हम इस्तेमाल करते हैं। एक तरह से कह सकते हैं ये चेतना है जिससे हम जान सकते हैं किसी भी चीज़ को। नहीं, इसका दूसरा नाम मानसिक चेतना ही है। इसके कई नाम हैं, इसे मानसिक चेतना के रूप में भी लोग जानते हैं। और अगर आप जो है गूगल पे जाएंगे तो इसके बारे में पूरे विस्तार से भी बताया गया है। ये विद्या वही है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है और किन चीज़ों में करना है, ये हमारे अपनी चेतना के ऊपर निर्भर करता है। जैसा कि आपने बताया कि ब्लाइंड जो लोग होते हैं वो लोग तो इस चेतना को जन्मजात या तो हासिल कर लेते हैं या फिर प्रैक्टिस से कर लेते हैं, लेकिन जिसकी आंखें हैं, क्या वो भी इसको चेतना को जागृत कर सकता है अपने अंदर? हाँ, बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। इसका अभ्यास से इस चेतना को इसकी दो तरह की विधि होती है। एक तो हम त्राटक से इस चेतना को आगे करते थे, एक योग से भी हम इस चेतना को हासिल कर सकते हैं और अभ्यास से भी, योग अभ्यास त्राटक, ये 3 विधियों से हम इस चेतना को और कर सकते हैं। और इस चेतना को 6 महीने से लेके और 6 साल भी लगते हैं। अब जिसका जितना अभ्यास और जितना उसकी रुचि होती है उसके मुताबिक उतना ही कम समय में इस विद्या को हम सीख सकते हैं। और इसको सीखना काफ़ी आसान है, कोई बड़ी नहीं है कि तो हमारी दैविक देवताओं द्वारा दी हुई विद्या है और हमारा भी तो अंश देवताओं से मिलता है, हमारे अंदर भी तो देवता है और देवता का अंश है, तो इसलिए हम भी उसके भागीदार हैं और हम उसे सीखने की क्षमता रखते हैं। हर इंसान रखता है, कोई भी सीख सकता है इस विद्या को। मैंने सुना है कि इसकी जो सीमाएं हैं चेतना की, या कह सकते हैं इस विद्या की जो सीमाएं हैं वो अनंत है, मतलब इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। तो आप थोड़ा सा विस्तार से दर्शकों को बताएंगे कि आप इस विद्या का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और किस लेवल तक कर सकते हैं? देखिए, मैंने जितना इस विद्या का इस्तेमाल मैं करता हूँ, एक तो बीमारियों को, जो गंभीर बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं है मेडिकल साइंस में, आज भी जो एलोपैथिक इसका इलाज नहीं खोज पाई है, मैं उसका इलाज खोजने में इसका इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन मैं एलोपैथिक के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि एलोपैथिक क्या है, वो तुरंत के लिए तो ठीक है, लेकिन वो किसी भी बीमारी को, आज एक एलोपैथिक में दर्द की आप गोली लेंगे, उसको खाएंगे, वो दर्द को ख़त्म नहीं करती। आप किसको नेट पर जाके देखिए, दर्द को ख़त्म नहीं करती, लेकिन वो केवल क्या होता है, दर्द के एहसास को ख़त्म करती है। ऐसी जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं, वो बीमारियों को ठीक नहीं करती दवाइयां, लेकिन उसके एहसास को कुछ समय के लिए आपको रिलीफ जरूर दे देती हैं और एक नई बीमारी को जन्म भी देती हैं। अच्छा। अगर हम कोई भी लगातार दवाइयां लेते हैं, अंग्रेजी दवाई, तो दूसरी जैसे किडनी हुई और आपका लीवर हुआ और आपको माइंड, ये 3 चीज़ों में नुकसान भी बहुत भारी होता है इन दवाइयों के द्वारा। तो इसलिए मैं इन दवाइयों पे के लिए नहीं कहूँगा कि मेडिकल साइंस में इनकी भी ज़रूरत है, लेकिन असलियत में आयुर्वेदिक की खोज में मैंने इस मानसिक चेतना का इस्तेमाल करता हूँ। और मेरे को ध्यान में, जब मैं इस चेतना का इस्तेमाल करता हूँ, ध्यान में जड़ी बूटियाँ मैं देख सकता हूँ। और ऐसे मैंने रोगी जड़ी बूटियाँ खोजी भी हैं जिनमें आपका कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, और हमारे जो है माइंड रोग है जिसमें मृगी के दौरे पड़ते हैं। एक सिजोफ्रेनिया बीमारी है जिसमें लोग भ्रम होता है
और वो इस चीज को जो है जैसे रस्सी है तो उसको सांप समझने लगते हैं, तो सांप ही है उनके लिए। उनसे आत्माएं बात करती हैं, लेकिन हमारी नजर में तो इससे कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन वो अपने आप में बात करते रहते हैं। अब बात किससे कर रहे हैं? आपको लगता है ये वैसे ही पागल हो गए? पागल नहीं होते, उनकी नजर में वो कोई उनसे आके बात कर रहा है और आमने सामने बैठा है। कई लोग ऐसा शक पालते हैं कि मेरे को पुलिस पकड़ ले जाएगी, या मेरे पीछे पूरी फोर्स लगी हुई है, या मैं जासूस हूँ, या फिर घर वाले मेरे खिलाफ कुछ मतलब ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं। तो ये इस बीमारी का नाम है सिजोफोनिया, और इसका अंग्रेजी मेडिकल साइंस में इसका इलाज नहीं है सिजोफोनिया का। लगातार दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, माइंड के रोगी लगातार दसियों साल तक दवाई खाते हैं, मेडिकल साइंस खुद कह देती है इसका इलाज नहीं है। मृगी के दौरे इसका इलाज नहीं है। तो इस मानसिक चेतना के आधार पर ही मैंने मृगी के दौरे, कैंसर, ऐसे गंभीर रोगों का मैंने इलाज को खोज किया है। और आज ऊपर वाले की कृपा है, प्रभु की कृपा, मैं इनका इलाज भी करता हूँ। और मेरे कोस्मा धाम में काफ़ी लोग आते हैं और इलाज आरंभ मेरे कोस्मा धाम चैनल पर अगर आप देखेंगे तो उसमें इन बीमारियों से जो लोग ठीक हुए उनकी वीडियो भी मिल जाएंगी। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठीक कर सकूँ और लोगों को लाभ पहुँचा सकूँ, बस यही मेरी कोशिश है। इस चेतना से हम इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। जड़ी बूटियों की खोज में मैंने इस चेतना का इस्तेमाल किया है। मेडिकल साइंस में आप एक विशेष योगदान दे रहे हैं, एक तरह से ये कह सकते हैं आप लोगों को असाध्य बीमारियों में ठीक भी कर रहे हैं। या तो ये अभी ये अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो वो आपसे संपर्क कैसे करता है? कोस्मा धाम आता है वो भी आपसे मिलने के लिए? देखो, एक तो जो लोग मेरे आसपास के लोग जो मुझे जानते हैं या मेरे पास आ चुके हैं, वो तो एक दूसरे को बता देते हैं, उसके माध्यम से लोग मेरे यहाँ आ जाते हैं। लेकिन एक पहले मेरा एक मीडिया के ऊपर एक जो उन्होंने एक पॉडकास्ट डाला था, उसके जरिए से लोग काफ़ी संपर्क में आए और उनको मैंने ऑनलाइन दवाइयाँ भी भेजी और काफ़ी लोग ठीक हुए हैं। उनकी वीडियो आप देख सकते हैं। तो वो लोग ठीक हुए, जिसमें हम HIV, आज तक उसका इलाज नहीं है, जबकि HIV के मरीज ठीक हुए हैं। आप मेरी पॉडकास्ट में वीडियो भी देख सकते हैं, उनके रिपोर्टें भी देख सकते हैं। कैंसर, मुंह का कैंसर, ऐसे लोग ठीक हुए, आप देखिए, वीडियो देख सकते हैं, रिपोर्ट देख सकते हैं। HIV है, कैंसर है। एक बीमारी है IBS सिंड्रोम, एलिवेटेड बर्न सिंड्रोम, जो आंतों की बीमारी है। उसमें आंतें कमजोर हो जाती हैं, आंतों में घाव हो जाते हैं, ब्लीडिंग होती है, वो ठीक नहीं हो पाती। ऐसी बीमारियां, मतलब हमारा कहने का मतलब ये है, गंभीर से गंभीर बीमारियां जिसका उसमें इलाज नहीं है, ऐसे लोग अगर संपर्क करें तो वो लोग ठीक हो सकते हैं इस मानसिक चेतना के आधार पर। तो हम इन बीमारियों को सारी ठीक बीमारियों का इलाज जो है वो आयुर्वेदिक पद्धति से आप करते हैं? जी हाँ, इसे हम आयुर्वेदिक ही करेंगे, क्योंकि एलोपैथिक में तो इसका इलाज है नहीं। तो आयुर्वेदिक में कोई भी चीज़ है, आज तक आयुर्वेदिक किसी बीमारी को असाध्य मानता ही नहीं है कि वो बीमारी असाध्य है। लेकिन एलोपैथिक उसे असाध्य मानता है, और लेकिन आयुर्वेदिक नहीं मानता। आयुर्वेदिक क्या है? खान पान, नेचुरोपैथी, इस सब के ऊपर निर्भर करता है। तो कई बीमारियां हम खान पान चेंज करके भी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। तो ऐसी बीमारी काफ़ी लोग हम ठीक करते हैं। तो और दूसरी बात, हम दूसरा आपका सवाल ये था कि आप इसको और किस चीज़ के लिए यूज करते हो। देखिए, जो लोग गंभीर रूप से बीमार हैं उनके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमने कुछ चीज़ चेतना से एक चीज़ जानी है। जब हम भविष्य में झांकने की कोशिश करते हैं तो भविष्य में हम एक चीज़ देखते हैं कि कौन, अगर पूर्वज, जैसे पूर्वजों में आती है, मृत्यु हुई है किसी की, अकाल मृत्यु हुई है, तो ऐसा कोई पूर्वज अगर किसी गंभीर बीमारी से मरता है, अगर वो किसी हमारे आने वाले, जैसे इस समय कोई आदमी है उसके साथ रहता है, तो जिस बीमारी से वो मरा है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे गले का कैंसर हो, चाहे किसी भी गंभीर बीमारी से मरता है, तो अगर उसके साथ पूर्वज रहता है तो वो बीमारी उसको भी आएगी। ऐसा देखा गया है। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एलोपैथिक डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ये पूछता है कि जो लाइलाज बीमारियां होती हैं, क्या तुम्हारे परिवार में ये बीमारी थी किसी को? कैंसर के बारे में पूछते हैं, और थायराइड के बारे में पूछते हैं, डायबिटीज, नॉर्मल, इन बीमारियों के बारे में पूछा जाता है। ये क्यों पूछा जाता है? कि थी तो उसका असर उन पे आएगा, क्योंकि डीएनए में है। अब ये जान लो कि चलो, पिता से या माँ से तो बेटी बच्चे को मिल सकती है, लेकिन उसके घर में अगर उनके चाचा ताऊ इसको है तो भी उसका असर कैसे आ सकता है? इसी तरह से अगर उनका पूर्वज कोई खत्म हुआ है तो उसका असर उसके रहने वाले के साथ रह के आत्मा, तो इसलिए हम हिस्ट्री में जो होता है तो उसको हम जान के उसकी मुक्ति कराने के बाद हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो आपकी चेतना जो है उसके पास्ट में भी देख सकती है? यस, बीते हुए कल में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे भविष्य में भी हम देख सकती हैं वो चेतनाएं, और वर्तमान को भी देख सकती हैं, भविष्य को और भूतकाल को भी देख सकती हैं। हम चेतनाओं के बल पर भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों चीजों को हम देखा जा सकता है। तो इन तीनों काल के आधार पे आप तीनों का कहा, और उससे हम बीमारियों को भी ठीक करते हैं। जैसे कोई गंभीर बीमार आदमी है, हॉस्पिटल में है, और उसका बढ़िया से बढ़िया मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन उसको मेडिसिन नहीं लग नहीं रही है और काम ही नहीं कर रही मेडिसिन। और कईयों को तो ये देखा गया है कि
चेकअप कराते हैं, चेकअप में कुछ नहीं आता, लेकिन तब भी बीमार हैं। ऐसी स्थिति में हम मानसिक चेतना का इस्तेमाल करते हैं उनके भविष्य में झांकने की। मतलब ये तो तब उस चीज से हमें ये पता चलता है कि इनका पूर्वज किसी गंभीर बीमारी के कारण मरा था। उसकी जब हम मुक्ति कराते हैं, मुक्ति कराने के बाद और वो दवाइयाँ, जो दवाई काम नहीं कर रही थी अच्छी सी, वो दवाइयाँ भी काम करने लगती हैं। ये चीज़ हमने इस मानसिक चेतना के इस अभ्यास में रिलीव किया भी है और लोगों को ठीक भी किया है इसी के बल। ये तो एक तरह से ऐसी बात होगी जैसे आयुर्वेद की दवाइयों के बारे में कहा जाता है कि जड़ से ठीक करती हैं, जड़ से ठीक करती है, लेकिन आपकी जो चेतना है वो जड़ तक को पता कर लेती है कहाँ से बीमारी आई है। देखो, किसी की जड़ को अगर हम जान जाएंगे तो ही तो हम उसको ठीक कर पाएंगे। अगर वरना फुलक को आप पेड़ के पत्तों को काटते रहिए तो वो तो फिर दोबारा से हो जाएगा। तो एलोपैथिक यही तो करता है, दबा देता है, फिर बीमारियां दोबारा पैदा होंगी। लेकिन आयुर्वेदिक जड़ से काटता है और हम उस मानसिक चेतना के बल पर उसके भविष्य में भी झांकने के बाद अगर ऐसा कोई केस है तो हम उसका मुक्ति करा के उसके बाद उस बीमारी को ठीक किया जा सकता है, और हम करते हैं। आज का जो पॉडकास्ट है विशेषकर हमने इसलिए रखा है कि कई लोग ऐसे हैं जो देश विदेश में दूर दूर हैं, जो आपकी रीच से बाहर है, वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आपका जो नंबर हम लोग स्क्रीन पे फ्लैश करेंगे, उस आप क्या ऑनलाइन भी समाधान दे पाएंगे सारे लोगों को? हाँ बिल्कुल, वो मुझसे ऑनलाइन एक जो है मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि मेरे पास समय बहुत कम होता है और मैं ज़्यादातर लोगों को कॉल वैसे कोशिश करूंगा सभी लोगों को जवाब दे पाऊँ। लेकिन उसके लिए एक छोटी सी फीस अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे आप लोगों और लोग भी है ना, स्टाफ होता है, तो फिर आप ये सोचो कि गुरुजी है तो कोई वो नहीं है। तो उसके लिए छोटी सी फीस अदा करके आप मुझसे ऑनलाइन बात भी कर सकते हो और भविष्य के बारे में जानकारी भी ले सकते हो आप, और बीमारियों के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हो, तो आप कर सकते हैं जी। तो मेडिकल आप मेडिसिन कैसे आप उन तक पहुंचाएंगे अगर ऑनलाइन आप देखते हैं तो? देखिए, जब ऑनलाइन हो गई, जब वो हमारी चीज़ों से संतुष्ट हो जाएगा, तो कोई बीमारी वो नाम बताता तो उसकी जड़ तक को मैं अगर जब बता दूंगा तो क्या होता है कि मैं फिर जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मुझे जड़ी बूटी नजर आती है, और जगह नजर आती है कि जैसे पहाड़ों में जड़ी बूटी मिलेगी या मैदानी इलाकों में मिलेगी। जब जड़ी बूटी मुझे नजर आ जाती है तो मैं उसकी दवाई फिर तैयार करता हूँ, तो उसको बताता हूँ कि भाई ये दवाई मैं तैयार कर सकता हूँ और आपको दवाई पहुंच जाएगी। फिर उनका जो एड्रेस वगैरह होता है तो फिर हम ऑनलाइन उन दवाइयों को बना के और वहाँ तक हम पहुँचा सकते हैं और लोग इसका लाभ ले सकते हैं। अगर नहीं आ सकते, वैसे मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप एक बार मुझे मिलें तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन मजबूरी होती है नहीं मिल सकता तो फिर आदमी ऑनलाइन भी मुझसे बात कर सकते हैं, तो उनका जवाब मिलेगा। जैसा कि आपने बताया कि असाध्य से असाध्य बीमारी भी आपकी ऐसे आयुर्वेद के माध्यम से आप ठीक कर सकते हैं। छोटी मोटी बीमारियां भी कई तरह की होती हैं, क्या उनका भी इलाज इसमें संभव है? हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें हम 3 तरह से इलाज के मंत्र शक्तियाँ भी काम करती हैं इसमें, और दवाइयाँ भी काम करती हैं, और मानसिक चेतना भी इसी चीज़ से जुड़ी हुई है, वो भी काम करती है। हम 3 तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आपका एक प्रश्न होगा कि ज़्यादातर लोग देखा आपने कि कई लोग कैंसरों का झाड़ा लगाते हैं, कई बीमारी को झाड़ा लगाते हैं, लोग ठीक होते हैं। और ये हर आदमी के, जो मेरे पॉडकास्ट देखते हैं, हर आदमी के ये दिमाग में होगा सवाल, क्या झाड़े से लोग ठीक होते हैं? आजकल इसमें गाँव में तो झाड़ा लगाया जाता है, झाड़ा लगाया जाता है और लोग ठीक होते हैं। क्या होते हैं या नहीं होते? आधे लोग पढ़े लिखे तो ये कहेंगे कि झाड़े से कुछ नहीं होता, और आधे लोग ये कहेंगे हम झाड़े से ठीक होते हैं। तो सही उसका जवाब ये है कि देखिए, झाड़े से आदमी ठीक नहीं होता। अब ठीक कैसे होता, लेकिन झाड़ा लगाने से ठीक भी होता है। मैं 2 सवाल करूंगा, लेकिन क्या होता है झाड़ा लगाने से, ये जान लीजिए। पहला चीज तो इसका जवाब मैं ये दूंगा, अगर झाड़ा लगाने से बीमारियां ठीक हो जाती तो रामचंद्र जी को अपने भाई के लिए वैद्य को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस युग में भी एक से एक झाड़ा लगाने वाले थे, एक से एक मंत्र शक्तियों को इस्तेमाल करने वाले थे। तो उस समय भी रामचंद्र जी को क्यों बोला कि वैद्य को बुला के लाओ? तो वैद्य जो शब्द है वो वेदों से निकला है। ये जो है डॉक्टरी शब्द वेदों से नहीं निकला, लेकिन वैद्य शब्द वेद से निकला है। तो इसलिए वैद्य जो है वो जो आयुर्वेद है, उसके आगे भी वेद लगाया जाए। देखो आयुर्वेद, तो ये वेद ही हुआ ना हमारा, तो वेदों के ऊपर हमारी दुनिया सृष्टि चल रही है। तो उस वेद शब्द उसी से निकला है, तो इसलिए आयुर्वेदिक की भी जरूरत है। हाँ, झाड़ा लगाने से क्या होता है, इस सवाल का जवाब मैं पूरा करता हूं। जब हम किसी पे विश्वास करते हैं, चाहे कोई भभूत देता है या कोई झाड़ा लगाता है, तो हमारा माइंड 26 प्रकार के केमिकल रिलीज करता है, जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, जो रोगों से लड़ने की क्षमता जिसे हम कहते हैं, उसको बढ़ा देता है। तो जो दवाइयां नहीं काम कर रही होती हैं या जो दवाइयां ले रहे होते हैं, वो दवाइयां काम करने लगती हैं। 50% दवाई ने काम किया और 50% आपके जो है मानसिक चेतना ने काम किया।
विश्वास ने काम किया, विश्वास ने- वो बीमारी 99% ठीक हो जाती है। मतलब मतलब आपको तो 100% तो नहीं कहूँगा, हम्म। लेकिन 90% 99% बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसलिए हम दोनों पद्धतियों पर काम करते हैं, झाड़ा भी लगाते हैं, मंत्र शक्ति का इस्तेमाल भी करते हैं और दवाइयों का इस्तेमाल। खाली आप दवाइयों का केवल इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी ठीक नहीं होंगे, और मंत्र शक्ति केवल दी जा रही है झाड़ा लगा तो भी ठीक नहीं होंगे, और वरना जितने लोग झाड़ा लगवाने वाले हैं वो दवाई कहीं न कहीं से ले रहे होंगे, तो वो ठीक हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन कैसे संभव हो पाएगा झाड़ा लगाना या फिर और देखो, भी मंत्रों का चेतना, हमारी मंत्रों के जरिए से हम बात भी कर सकते हैं। कभी कभी देखा होगा आपने कि हम किसी को याद करते हैं या ध्यान देते हैं तो उसका कॉल आ जाता है, तो क्या आपने हमें याद किया, तो ये चेतना वहां तक पहुंची ना। ऐसे ही हम ये आजकल तो ये जो माध्यम जो है हमारा, जो वॉइस का माध्यम है, ये वहां तक उस बात को, मंत्रों की शक्तियां वॉइस के द्वारा उसके कान तक भी पहुंचती हैं, झाड़ा भी लगता है और चीजें काम भी करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता, वो होता है। यहाँ से आप विदेश में बैठा हुआ आदमी भी यहाँ से बात उससे हो सकती है और झाड़े से ठीक होता है, ऐसी बात नहीं है। ऑनलाइन झाड़ा भी लगाया जा सकता है। जी हाँ, जरूर लगा सकता है, क्यों नहीं, ऑनलाइन होता है और काम भी करता है, लेकिन ये केवल काम करेगा विश्वास पे। देखो, विश्वास तो हमारा सबसे बड़ी चीज है। आप दवाई भी, एक हमने देखा 2 डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर पानी देता था ना, कुछ हल्की दवाई भी देता तो भी काम करती है, और एक डॉक्टर अच्छी दवाई देती तो भी काम नहीं करती। यहाँ विश्वास काम करता है। आप अच्छे डॉक्टर पे विश्वास है कि इसकी दवाई काम करेगी तो दवाई काम करेगी, और जिस पर विश्वास नहीं है और नए डॉक्टर हो तो दवाइयाँ भी काम नहीं करती। तो यहाँ विश्वास काम करता है, कोई झाड़ा काम नहीं करता। मतलब आपको दोनों झाड़ा भी विश्वास के कारण, झाड़ा भी एक पद्धति है, विश्वास के कारण ही काम करेगा। विश्वास नहीं होगा तो झाड़ा भी काम नहीं करेगा। तो आप विश्वास से आप जाइए। मैं किसी चीज़ का, हमारे सनातन में ये सभी चीज़ें अलाउड हैं और मान्य हैं, और हमारे शास्त्र भी इसको मान्य करते हैं, झाड़े को भी मान्य करते हैं, और वेद को भी, वेद जो है उसको, आयुर्वेद को भी मान्य करते हैं। तो हमें दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए, क्योंकि हमें निरोगी होकर मरना नहीं है। क्योंकि हमें अगर जीवन दिया है तो हम रोगी नहीं, निरोगी होकर जिए। और आज हमारी विडंबना है कि 25% नहीं, 35% हमारा पैसा केवल दवाइयों पे चला जाता है, और हम बीमार होते हैं, और जो भी हमारी जमा पूंजी है, एक बार बीमार होने में हम कंगाल हो जाते हैं। तो हमें अपनी इम्यून सिस्टम, इम्यून पावर को इतना मजबूत करें कि हम बीमारी ना पकड़े। तो मैं सबसे पहले, किसी गंभीर बीमारी को अगर हम ठीक करते हैं तो हम उनकी इम्यून पावर, इम्यून सिस्टम जो है उसको हम मजबूत कर देंगे, तो बीमारी स्वतः ही शरीर ठीक कर सकता है। ये हमारे शरीर में एक वो है, इम्यून सिस्टम पे हमें पहले इम्यून सिस्टम पर निर्भर करती है, और हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता भगवान ने पहले ही विकसित की हुई है। इसलिए हम बीमारी ना पड़ें, लेकिन गलत खान पान और गलत इसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं, और इसी कारण से आज हम बीमारियां इतनी फैल रही हैं। जितना बोतल बंद, जितनी पैकेट, जितनी पाश्चात्य संस्कृति जो हमारे उसमें आ रही है, जितनी हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जहर का इस्तेमाल करते हैं। आज आप देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ पॉडकास्ट में कि एक पैकेट बंद सामान भी खरीदते हो, उस पर भी लिखा होता है कि इतने % इसमें जहर है। क्योंकि एक फंगल, आप जो ताज़ी बनाई हुई चीज़ों को आप रख दीजिए तो फंगल उसमें लग जाएगा, वो चीज़ नष्ट हो जाएगी, 3 दिन में फंगल लग जाएगा। लेकिन अगर आप एक पैकेट बंद केक रख दीजिए, उस पर फंगल नहीं लगेगा। फंगल भी खुद उससे डरता है कि अगर मैं इसे खाऊंगा तो मर जाऊंगा। जब फंगल भी मर सकता है तो क्या उसका हमारे शरीर पर असर नहीं पड़ेगा? क्या हमें कैंसर, ये सब जनक हैं? और असलियत में कैंसर मेरी नज़र में है ही नहीं कोई, क्योंकि ये कैंसर जो है वो हमारे खान पान का ही असर कैंसर को पैदा करता है। सबसे बड़ी जो असाध्य बीमारी बोलने जाता है आज के टाइम में, कैंसर, जब मेरी नज़र में ये कैंसर ही नहीं है। इसका इलाज पूर्ण रूप से आपके पास है? हाँ, पूर्ण रूप से नहीं। देखो, मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ 90% लोग मेरे यहाँ ठीक हो जाते हैं। 90% ठीक हाँ, है। 10% का जो आखिरी उस पर स्टेज पाए तो उसको तो भगवान ने नहीं बचा सकते, लेकिन 90% की मैं जरूर कहूँगा कि 90% लोग मेरे यहाँ से ठीक होते, और बहुत कम पैसों में, क्योंकि ये सेवा है और लोग ठीक। तो आपने जैसा कि बताया कि ये सारी चेतनाएं, या आपने जो बताया कि आपके पास जो विद्या है इसका इस्तेमाल आप इलाज करने में लोगों का कर रहे हैं, बिल्कुल, आयुर्वेद के आधार पे। यस। इसके अलावा भी आप इन शक्तियों का उपयोग कहीं और भी करते हैं जिससे सामाजिक उत्थान हो सके? देखो, शक्तियों का इस्तेमाल अगर हम शक्तियों का इस्तेमाल अपने लिए करते हैं तो हम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे। शक्तियां भगवान की दी हुई चीजें, शक्तियां संसार को ठीक करने में या संसार के भले के लिए लगानी चाहिए हमें, अपनी गलतियों को नहीं। ऐसे कई बाबा हैं जिन्होंने अपने लिए शक्तियां इस्तेमाल करा और गलत हुआ उनके साथ, आज भी उनके साथ गलत हुआ। इसलिए शक्तियां केवल जब हम दूसरों के लिए शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे, समाज के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो हमारी शक्तियां बढ़ेंगी। और अगर हम समाज के लिए गलत इस्तेमाल केवल अपने लिए यूज करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए यूज करेंगे, तो शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। यही शक्तियों का एक तरीका है बचाने का, बढ़ाने का,
और ख़त्म बनने का। तो एक तरह से कह सकते हैं अगर हम पर्सनल यूज़ करते हैं तो वो नष्ट हो जाएँगी। वो ब्लास्ट हो जाएंगी और शक्तियाँ फिर आपके पास रहेंगी नहीं। और हम कई जगह मैंने देखा कि मैंने योग साधना की, मैंने इतना जीता, इतना ये करा, तो मैं तो ये चीज़ नहीं कहूँगा कि मैंने कुछ सिद्धियाँ प्राप्त करी। देखिए, सिद्धियाँ तो आप किसी मंत्र को आप अगर राम नाम भी लगातार अगर कहते हैं तो वो भी अपने आप में सिद्ध हो जाएगा। किसी भी मंत्र देवता के मंत्र को अगर आप लेंगे तो वो भी सिद्ध हो जाएगा। तो सिद्धियाँ कोई प्राप्त करने की, सिद्धियाँ तो भगवान के पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। और कुछ आप हमारे संस्कारों के कारण ही तो अगर मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ और ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ तो कुछ तो पूर्व जन्म से पहले निर्धारित होगा। और जितने लोग अगर मेरे पास आएंगे जो ठीक होंगे, ये भगवान की कृपा उनके ऊपर होगी, क्योंकि ये भी पहले से निश्चित है कि मैं कितनों को ठीक कर पाऊंगा और कितनों को नहीं कर पाऊंगा, ये भगवान के यहाँ से पहले से निश्चित हो। जैसा कि आपने बताया कि पूर्वजों की मुक्ति ना होने के कारण उनकी बीमारियाँ भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाती हैं। तो उनकी मुक्ति के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, ऐसे जो जिनके लिए हम ध्यान लगाते हैं या जो हमारे लिए हमसे संपर्क करते हैं, तो उनके जब हम भविष्य में जाते हैं तो उसमें ये पता चलता है कि कोई पूर्वज इनका जो अकाल मृत्यु मरा है, उसके लिए हम एक हवन कराते हैं। इसे कहते हैं प्रेत मुक्ति हवन। मतलब उसके भूतकाल में जाके आप देख लेते हैं हाँ, कि तो को प्रेत मुक्ति हवन मतलब वो प्रेत योनि में है। हुँ, जैसे कि किसी का हमारा अगर कोई जो है सगे संबंधी मरता तो हम उसे पितृ कहते हैं, पितृ के। और अगर दूसरे का मरता है उसे हम प्रेत कहते हैं। हुँ, तो प्रेत पितृ जो है, जो पितृ लोक तक पहुंचा ही नहीं है, जो अकाल मृत्यु मरा है, उसकी आत्मा भटक रही है भटक और आपके साथ रहती है, उनके लिए हम प्रेत मुक्ति हवन कराते हैं। उस हवन से वो आत्मा की मुक्ति हो जाती है, उसके आशीर्वाद से फिर हमारी बीमारियां ठीक होने लगती हैं। और इसमें एक हवन होता है रोग मुक्ति। अगर जैसे कोई चीज नहीं आती है तो उस बीमारी है, उसको रोग है, तो हम रोग मुक्ति हवन कराने के अंदर जो दवाइयां काम नहीं करती हैं आगे, वो दवाइयां काम करने लगती हैं, इसके लिए हम रोग मुक्ति हवन कराते हैं। और एक होता है तांत्रिक हवन। तांत्रिक हवन के अंदर क्या होता है कि जो तांत्रिक क्रियाएं किसी के ऊपर कराई होती हैं जिसकी वजह से आदमी बीमार होता है, जैसे तांत्रिक शक्तियां, आपने सुना होगा कि तांत्रिक क्रियाएं करा रखी हैं। ये जो क्रियाएं जो लोग कराते हैं, जो दुश्मन होते हैं या अघोरी लोगों से कराते हैं, जो तांत्रिक क्रिया करते हैं, इसलिए हम तांत्रिक हवन करते हैं ताकि उन क्रिया को काटा जा सकते। क्योंकि तांत्रिक कभी कभी क्या होता है कि हमने इसमें चीज़ों में देखा है कि जो आदमी, अगर उसकी आत्मा किसी तांत्रिक ने अपने बस में कर रखी है हमारे पूर्वज की, तो उसे हमें छुड़ाना होके उसे तांत्रिक हवन करते हैं। तांत्रिक हवन से तांत्रिक क्रिया करते हैं। इस प्रकार के हमारे यहाँ 4 प्रकार के हवन हम करते हैं। इसमें एक वैदिक हवन होता है, एक तांत्रिक हवन होता है, और एक रोग मुक्ति हवन होता है, तो और एक दूसरा पूर्वज मुक्ति मतलब प्रेत मुक्ति हवन होता है। इस प्रकार के 4 हवन किया कराए जाते हैं। चारों का अलग अलग समय होता है। जैसे प्रेत मुक्ति हवन ये होते हैं अमावस्या, पूर्णमासी या जो तिथि पड़ती है, ये हवन उसी समय कराए जाते हैं, या कभी ग्रहण पड़ता है ऐसे समय में ये हवन कराए जाते हैं। और उसके बाद फिर मरीज जो भी बीमारी भी ठीक होने लगती हैं, जो दवाइयाँ काम कर नहीं कर रही हैं वो भी ठीक हो जाती हैं, और घर में जो परेशानियाँ आती हैं उन पूर्वजों की वजह से या प्रेत आत्माओं की वजह से, वो सभी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और इसलिए हम वो हवन, ये 4 प्रकार के हमारे हवन होते हैं। तो हम ये चीज़ हवन, ऐसा नहीं कि आपने फ़ोन कर दिया हवन करो, नहीं। पहले हम उस भविष्य में जाके झाँकेंगे, जब आप संतुष्ट हो जाएँगे हाँ, ऐसा हमारे साथ हुआ है। हम यहाँ बैठ के आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में कौन ख़त्म हुआ है, ये जब हम बताएँगे आपको जिस दिन विश्वास हो जाएगा, उसके बाद ये हवन की हम क्रिया कर रहे हैं। वरना आप हवन कहीं भी करा लो, वो तो आपका काम है, मेरा काम है बताना। अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हो, मैं भविष्य में जाके बता दूँगा, करना ना करना आपका काम है, तरीका बता दूँगा, आप कहीं भी करवाओ। लेकिन ऐसे हवन हम कराते हैं और वो होता है। एक तरह से कह सकते हैं पूर्वज मुक्ति हवन है ये सारे के सारे। यस, पूर्वज जिस मुक्ति हवन होते हैं। है ना? ये इनके माध्यम से हम जो भी बीमारी हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चल हाँ, रही है। बीमारी में जैसे रोग मुक्ति हवन होता है, उस वो बीमारियों को होता है कि बीमारियाँ, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। जैसे पूर्वज का कोई मामला नहीं है, लेकिन बीमारी है ना, वो ठीक है, या दवाई काम नहीं कर रही है, उसके लिए हम रोग मुक्ति हवन करते हैं। मुक्ति हवन करते ठीक है? और जो पूर्वज अगर कोई खत्म हुआ है, उसके लिए हम प्रेत मुक्ति हवन करते हैं। और किसी ने तांत्रिक क्रिया कराई है, तो उसके लिए हम तांत्रिक हवन करते हैं। हैं। ये सारे अलग-अलग टाइप के अलग-अलग हाँ, अच्छा, जिसका कोई कारोबार है, काम है, चल नहीं रहा है, या किसी ने बाल रखा, उसके लिए हम वैदिक हवन करते हैं। वैदिक हवन। हाँ, जो अपने गुण सुख शांति के लिए, आगे कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए हमारा वैदिक हवन होता है। जो वैदिक हवन तो आज के टाइम में सभी लोग कराते ही हैं, और आपको वैदिक हवन कराना भी चाहिए। लेकिन कई लोग नहीं समझ पाते कौन सा वाला वैदिक हवन कैसे करें, तो हमारे यहाँ भी हम वैदिक हवन करते हैं। और आपका एक सवाल और था कि हम ऑनलाइन भी हवन करते हैं। तो ऑनलाइन के हवन में हम क्या करते हैं कि आपको पूरी वीडियोग्राफी आपको सामने ऑनलाइन आपको वीडियो रखा जाएगा। ऑनलाइन आप बात कर सकते हैं, आपकी जगह ब्राह्मण को बैठाया जाएगा और पूरे संतों को बुलाएगा, उनका भोजन प्रसादी वगैरह सब कुछ आपको ऑनलाइन दिखाया जाएगा। और ऑनलाइन हवन हमारा ऑनलाइन ही होगा, लोग आ नहीं सकते, किसी का मरीज बीमार हुआ है तो इतनी जल्दी हमारे यहाँ नहीं पहुँच सकता ना, तो हम ऑनलाइन हवन ही ये सारे हवन आपके धाम पे होंगे। हाँ, ये सभी किस्से हमारे धाम पे ही होता है, क्योंकि
हर जगह ये चीज़ें कामयाब नहीं होती, क्योंकि हर जगह नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो धाम पे लगातार होते हैं तो वहाँ पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए आत्मा वगैरह मुक्त हो जाती है और सारे काम हमारे हवन सफल। के लिए एक उपयुक्त स्थान पहले से बना हुआ है आपके हाँ, पास? पहले से है, वो हमारे धाम पे ही हम इस हवन को करते हैं। किसी के घर जाके हम हवन करते नहीं हैं, क्योंकि घर जाने से क्या होता है कि हवन, आत्मा जो होती है वो मोह पाल लेती है। घर में मोह होता है, तो महात्मा जब मोह पाल लेती है तो उसकी मुक्ति नहीं होती। इसलिए ये हवन या तो किसी गंगा स्थान पे या किसी मंदिरों में या फिर किसी जैसे धाम पे। तीर्थ स्थल है या धाम पे ही हो सकता है, वरना ये हवन घर पे नहीं होता। घर पे हवन कराते हैं लोग, लेकिन वो कामयाब नहीं होता, और वैसे अगर कराए जाएंगे तो ये हवन कामयाब होते हैं और लोगों को फायदा भी इसका मिलता है। जैसा कि आपने अभी अपने संवाद में बताया कि ये ऑनलाइन हवन कराते हैं आप, तो ऑनलाइन हवन भी उतना ही कारगर होता है जितना कि समक्ष बैठ के आपके कोई करता है? हाँ, ऑनलाइन हवन पूरी तरह कारगर उतना ही होता है, क्योंकि ये हवन गोत्र से होता है, डीएनए में। तो आप वहाँ से बैठ के उसको कराएंगे, क्योंकि अगर वो हवन आपने कराया और मुझे पैसा दे दिया, अगर वो हवन नहीं करूँगा तो उसका दंड मुझे भोगना होगा। इसलिए मैं उसको पूरी रीति रिवाज से कराऊंगा, इसलिए वो कामयाब होगा। और वरना कई लोग तो पैसा ले लेते हैं, कराते भी नहीं है, तो फिर वो कामयाब नहीं होता। लेकिन जो आदमी इस चीज़ से डरता है गलत करने से, तो वो तो कराना होगा। भाई मैं तो इस चीज़ से ज़रूर डरता हूँ, क्योंकि मैं इस जन्म को भी मानता हूँ और पूर्व जन्म को भी मानता हूँ। तो आने वाले अगर मुझे अपने जन्म को सुधार के चलना है और अच्छा चलना है और साधु का चोला चलना है, तो आपने अगर पैसा दिया हो सही जगह लगेगा, और हवन जरूर कराएंगे हम। और ऑनलाइन भी उतना ही कारगर होता है जितना आप ऑफलाइन, क्योंकि उसमें आपकी मजबूरी होती है कि आप आ नहीं सकते हो। तो इसलिए एक होता है, क्योंकि आपकी जगह ब्राह्मण बैठता है, तो ब्राह्मण को आप दक्षिणा पे करते हैं, तो दक्षिणा देते हैं तो उसका तो पुण्य मिला नहीं है, पुण्य तो आपको ही मिलेगा, क्योंकि आपने उसको दक्षिणा पे करी है। इसलिए ऑनलाइन हवन में हम ब्राह्मण को बिठाते हैं, जो हवन आपका पूर्ण कराता है। तो जो भी आपका यजमान है वो उसको वीडियो कॉल के माध्यम से देख भी सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, लगातार नहीं, शुरू होने से पहले हम उससे वीडियो कॉल करेंगे। शुरू वीडियो कॉल में पहली आहुति वगैरह वही देगा, तो वो हम उसी से कराएंगे, सब कुछ उसी के माध्यम से होगा। लास्ट में फिर हम लोग उसे पूर्ण करके, और जो भोजन प्रसाद करा के सभी लोगों को, तो वो लास्ट का काम फिर हमारा पूर्ण करना होता है। लेकिन उसकी शुरुआत हमारी ऑनलाइन वही करेगा जिसका हवन होना है। तो उसमें समक्ष आने की जरूरत नहीं है आप? नहीं, कोई ऑनलाइन ज़रूरत हो नहीं है, जाएगा? मजबूरी है। लेकिन अगर आज जो आदमी भरोसा है कि भाई नहीं मुझे जाना ही है, आप आ सकते हो। मेरे यहाँ बॉम्बे से, इलाहाबाद से और बहुत बहुत दूर से लोग मेरे यहाँ आते हैं, और फ्लैट पकड़ के भी आए लोग, जो आए मेरे यहाँ हवन करा के गए। तो लोग आप आना चाहे तो आ सकते हो, लेकिन मजबूरी है, नहीं आ सकते हैं तो आप ऑनलाइन, क्योंकि आपका मरीज अगर हॉस्पिटल में भर्ती है तो आप कैसे आप आएंगे, समय का अभाव है। समय का अभाव है, तो आप ऑनलाइन हवन भी है हमसे कर सकते आप करा सकते और दोनों ही उतने ही कारगर हैं जितना कि हैं। जी हाँ, ऑफलाइन। वो उतना ही कारगर होता है इसमें। आज का जो पॉडकास्ट है आपके साथ बहुत बहुत ही ज़्यादा सहज रहा, और मेरे को लगता है कि काफ़ी लोग इसका फ़ायदा उठाने वाले हैं आगे। तो कई लोगों को आजकल जो बेसिक उनकी ज़रूरत है वो बीमारियां हैं, कि ये ठीक हो जाए कैसे भी करके, ताकि उनकी ग्रोथ हो पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं विकास रोक देती है बीमारियां जीवन में, है ना? तो हम इस पॉडकास्ट का समापन आपके अंतिम शब्दों के साथ करेंगे कि आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो लोग गंभीर हैं और सब जगह इलाज करा के थक गए, वो एक बार मुझसे संपर्क जरूर करें, और हो सके तो मेरे धाम पे आए। आप देखें सच्चाई है या क्या चीज़ है, क्योंकि वीडियो बहुत सारी आ रही हैं। कुछ लोग फेक भी बनाते हैं, कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा तांत्रिक भी बताते हैं, और बहुत सी चीज़ें होती हैं, और इस चीज़ में वो करते हैं। तो इसलिए हम जो है इन चीज़ों से बचें, और एक बार अगर अगर ऐसे लोग हैं जो सब जगह थक चुके हैं, तो हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, एक बार ज़रूर वो हमें संपर्क करें, तो शायद मैं भगवान की कृपा से उनका अच्छा हो सके और वो ठीक हो सके, और जीवन में अपने खुशहाल जीवन जिएँ। बस यही मेरे साथ कहने की उड़ा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।